जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गौर प्रेमानंदे। श्री हरिनाम संकीर्तनम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के रुक्मिणी द्वादशी के उपलक्ष्य में आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10वां, अध्याय संख्या 52। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। और वहाँ से हम पढ़ रहे श्लोक संख्या 37। तो ये श्री रुक्मिणी देवी के प्रसिद्ध प्रेम पत्र का पहला श्लोक है। 7 श्लोकों का प्रेम पत्र। ये विशेष प्रेम पत्र है जिसको ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग भी पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ के उसके एक एक शब्द पे विचार कर सकते हैं। आनंद से भक्तिमय है, ऐसा विशेष प्रेम पत्र है ये। कैसे भक्ति करनी चाहिए हमें साक्षात रुक्मिणी देवी जो है वो समझा रही है। मदर इज द फर्स्ट टीचर, है ना। सो शी इज अवर डिवोशनल मदर रुक्मिणी देवी। तो पहले वो शिक्षा देती है कैसे भक्ति करनी, किस प्रकार का निश्चय, किस प्रकार का धैर्य। तो ये हम हमारी आध्यात्मिक माता श्री रुक्मिणी देवी से, श्री राधा से और सीता देवी से सीख सकते हैं। तो कृपया दोहराइए। श्री रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रीरुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रीरुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम्
त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। माताएं, शब्दार्थ। श्री रुक्मिणी उवाच, श्री रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा सुनकर, गुणान गुणों को, भुवन सारे लोगों के, सुंदर है सौंदर्य, शृण्वताम सुनने वालों के लिए, ते तुम्हारा, निर्विश्य प्रवेश करके, कर्ण कानों के, विवरई ही छेदों से, हरतः हटाते हुए, अंग उनके शरीरों की, तापम पीड़ा, रूपम सौंदर्य, दृशाम देखने की इंद्रिय का, दृश्यमताम आंख वालों का, अखिल समग्र अर्थ इच्छा पूर्ति का, लाभम प्राप्ति, त्वयि तुम में, अच्युत हे अच्युत कृष्ण, आविशति प्रवेश करती है, चित्तम चित्त में, अपत्रपम निर्लज्ज में मेरे। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी जी के, स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा, ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा। अनुवाद इस प्रकार है। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य। रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी। वह साहसी तथा निडर थी
और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाएं। श्री रुक्मिणी देवी की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत कक्षा में रुक्मिणी द्वादशी के उपलक्ष्य में। तो सर्वप्रथम तो मैं श्रीमान प्रेम हरिनाम प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आने वाले नृसिंह चतुर्दशी के कथा के उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया। तो हम नृसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में कल और परसों उस पर चर्चा करेंगे। आज रुक्मिणी द्वादशी है, रुक्मिणी देवी का आविर्भाव है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं इस विषय पे कुछ चर्चा कर सकता हूँ। तो प्रभु जी ने अनुमति, प्रभु जी से अनुमति लेके इस विषय में चर्चा करना चाहूँगा। तो प्रारंभ में तो मैं श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं इस विषय पर कुछ कह पाऊँ, और साथ ही साथ आप सभी वैष्णवों के चरणों में भी प्रणाम करके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि ये श्री रुक्मिणी देवी के चरणों में ये गुणगान रूपी पुष्प जो है वो अर्पण करूँ। तो आप सबके साथ कथा करने में, भागवत की चर्चा करने में एक विशेष आनंद है। वक्ता और श्रोता में महत्वपूर्ण कौन है ज्यादा? क्या लगता है आपको प्रभु? वक्ता और श्रोता में कौन महत्वपूर्ण है? श्रोता कैसे कहेंगे क्योंकि हम बैठे हैं नीचे। किम करिष्यन्ति वक्तारः यत्र श्रोता न विद्यते नग्न क्षपन के देशे रजकः किम करिष्यति। संस्कृत में एक सुभाषित है, किम करिष्यन्ति वक्तारः। अरे वक्ता लोग क्या करेंगे? यत्र श्रोता न विद्यते, श्रोता ही नहीं है। वक्ता तो तैयार है, बैठा है, लेकिन श्रोता ही नहीं है कोई सुनने का। अच्छे श्रोता की जरूरत होती है ना। श्रोता है भी, लेकिन उधर पीछे बेडिंग डाल के सो गया है।
तो वो श्रोता, वो वक्ता जो है वो भी बेडिंग डाल के सो जाएगा। बोलेगा ठीक है, मैं ही अकेला क्यों। तो श्रोता एक सुचारू श्रोता, अ, जो कि चाह रखता है, उत्साह रखता है सुनने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वक्ता लोग क्या करेंगे, किम करिष्यन्ति वक्तारः यत्र श्रोता न विद्यते। कभी कोई कारणवश मानिए कोई वक्ता नहीं आया तो दूसरे वक्ता को बिठा देंगे, लेकिन श्रोता ही नहीं आए तो प्रोग्राम कैंसल्ड। श्रोता ही नहीं है कोई, तो वैसी बात है। हाँ, तो श्रोता और वक्ता में कौन इंपॉर्टेंट है ज्यादा? श्रोता ज्यादा इंपॉर्टेंट। नग्न क्षपन के देशे रजका किम करिष्यति। हाँ, जिस देश में, जिस प्रदेश में सब नागा साधु रहते हैं, उधर धोबी क्या करेगा? ये दृष्टांत दिया है सुभाषित में। हाँ, नग्न क्षपनक, एक क्षपनक मतलब साधु। हाँ, नग्न साधु है सारे, और उधर धोबी चला गया, अरे कस्टमर ही नहीं है उसको, कुछ कोई कपड़े ही नहीं पहनता उधर। ऐसे तो वैसे क्या करेंगे वक्ता अगर उत्तम श्रोता ना हो तो। तो बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार का उत्साह आप जो दिखाते हैं सुनने में, वैसा उत्साह श्रोता में होना चाहिए। तो आज के इस विशेष दिन में श्री रुक्मिणी देवी के गुणगान में कुछ कहना चाहेंगे। हमारे लिए आदर्श है श्रीमती रुक्मिणी देवी, कि किस प्रकार में भक्ति का धैर्य, भक्ति में निश्चय कैसे रखना चाहिए, उसका एक आदर्श है। और खास करके मैंने कहा कि ये आज के इस श्लोक में हम उस श्लोक को चर्चा कर रहे हैं जो रुक्मिणी देवी के प्रेम पत्र का पहला श्लोक है। तो वो प्रेम पत्र एक्चुअली देखा जाए तो सबके लिए, सभी भक्तों के लिए, खास करके ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। कि उसमें जो भाव प्रकट किए हैं उन्होंने, तो उस प्रकार के उत्कटता से, उस प्रकार के निश्चय से हम लोग भी श्री कृष्ण को भजना चाहते हैं, सारे ही, सभी भक्तों के। तो इसलिए उनका जो जीवन चरित्र है बड़ा आदर्श है, बड़ा उस धैर्य, उस निश्चय को धारण करना चाहिए। जीव गोस्वामी ने इस प्रेम पत्र के शुरुआत में, जहाँ टीका करते हैं श्रील जीव गोस्वामी, आज के सत्र में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आचार्यों की वाणी, जैसे कि लघु वैष्णव तोषिणी जीव गोस्वामी द्वारा, सनातन गोस्वामी द्वारा बृहद वैष्णव तोषिणी जीव गोस्वामी द्वारा, क्रम संदर्भ श्री गोपाल चंपू आदि ग्रंथों के आधार पे बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। तो आपको बीच में कहीं मैंने अगर कथा के प्रवाह में रेफरेंस नहीं बोला तो आप याद रखिए कि इसमें से कुछ होगा रेफरेंस, उसी के आधार पे बोल रहा हूँ जो भी मैं है बोल रहा हूँ। तो उस प्रेम पत्र के प्रारंभ में जीव गोस्वामी लघु वैष्णव तोषिणी में प्रेम पत्र को नमस्कार करके शुरू करते हैं। बोलते नवमी श्री रुक्मिणी वाणीम स्ववाणी वृद्धि सिद्धये सर्वाकर्षक नामापि चक्रशे सदृतम यया। कहते नवमी श्री रुक्मिणी वाणीम, रुक्मिणी जी के उस वाणी को, उस प्रेम पत्र को मैं नमन करता हूँ। स्ववाणी वृद्धि सिद्धये, जिससे कि मैं उस वाणी को गुणगान करने में मेरी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाए। क्यों, क्या विशेषता है उस प्रेम पत्र की? सर्वाकर्षक नामापि, श्री कृष्ण का तो नाम है सर्वाकर्षक, वो सबको आकर्षित करते हैं। तो ऐसे सर्वाकर्षक नाम के श्री कृष्ण भी चक्रशे सदृतम यया, उस वाणी से, उस प्रेम पत्र से आकर्षित हो गए। इतने आकर्षित हो गए प्रेम पत्र कि जैसे ही प्रेम पत्र पढ़ के हुआ, श्री कृष्ण उठ गए और दारुक को बोले अब भी रथ तैयार करो, अब भी रुक्मिणी को लेके जाना है, लेने के लिए जाना है। तुरंत रुके नहीं। जिस वक्त वो ब्राह्मण आके उसने वो प्रेम पत्र जो है भगवान के सामने रखा, हम देखेंगे कथा, उसके अंतिम श्लोक पढ़ने के बाद भगवान ने कहा कल परसों नहीं, आज जाएंगे। और वो ब्राह्मण रात्रि के वक्त आया था, शाम के वक्त पहुंचा था, तो भगवान ने कहा नाइट आउट करके जाएंगे, आज रात्रि में ही नाइट जर्नी पूरी। और नाइट में पूरा जर्नी करके भगवान कौंडिन्यपुर जो है वो पहुंच गए दूसरे दिन सुबह। तो इतना उस प्रेम पत्र की उत्कटता है भक्ति की, श्री रुक्मिणी देवी की भक्ति जो है उससे पूरा भरा भरा हुआ है। ऐसे
तो रुक्मिणी भगवान और रुक्मिणी जी की लीला, रुक्मिणी स्वयंवर, रुक्मिणी मंगलम, इस पे बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ, बहुत कुछ साहित्य लिखा गया है। जैसे मैंने कहा, ये टीकाएं सारी, ये टीकाओं में भी बड़ा सुंदर विवेचन है। गोपाल चंपू ग्रंथ में भी बड़ा सुंदर विवेचन है रुक्मिणी के भगवान के साथ विवाह के लीला का। एक बार पूना में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। हाँ, बहुत पुरानी बात है, 15वीं सदी की बात है। तो उस सम्मेलन में जहाँ बड़े पंडित विद्वान आदि थे, तो उस विद्वानों के उस सम्मेलन में, और विद्वान यानी कवि भी, मतलब उस वक्त विद्वान और कवि दोनों एक चीज थी। आजकल कवि लोग विद्वत्ता कितनी होती है पता नहीं, एकदम ऐसे। देखो, कवि मतलब वो जो लिखे ना, वो छंदोबद्ध होना चाहिए। छंदोबद्ध पदम पद्यम, साहित्य दर्पण कहता है। पद्य उसको कहता है जो छंद में होना चाहिए। आजकल के कवि मुक्त छंद लिखते हैं। मतलब उसमें कोई छंद नहीं है। एक पद में एक उसके चरण में श्लोक के या श्लोक या कविता जो है 20 अक्षर, दूसरे में 200 अक्षर, तीसरे में 400 अक्षर, कुछ भी, मतलब मुक्त छंद, या आप कह सकते हो भग्न छंद, इस प्रकार का। लेकिन नहीं तो कवित्व या विद्वत्ता का एक निकष होता है जब कोई कविता करनी हो, या तो वो उस जमाने की बात है जहाँ पे इस प्रकार के विद्वान कवि थे। तो पूना में ऐसे सब पंडित, पूना बड़े संस्कृत पंडितों का जगह रह चुकी है। आजकल संस्कृत पंडित नहीं, सॉफ्टवेयर पंडित है। ज्यादा संस्कृत पंडित दिखते नहीं, सारे वाराणसी शिफ्ट हो गए, काशी में। तो यहाँ पे एक सभा चल रही थी, और उस सभा में सर्वोत्तम काव्य ग्रंथ करके घोषित किया जा रहा था एक ग्रंथ को, जिस ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा प्रसिद्ध। माघ कवि, संस्कृत के माघ करके नाम के कवि। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की। हरे कृष्ण। तो वहां पे उस संस्कृत अकादमी द्वारा सर्वोत्तम काव्य के रूप में शिशुपाल वध नाम के ग्रंथ को घोषित कर रहे थे, और एक गजराज पे बिठा के उस ग्रंथ को घोषित करके कह रहे थे कि सर्वोत्तम ग्रंथ है ये शिशुपाल वध, जिसमें ये संस्कृत काव्य में है। जैसे कालिदास की उपमा भी थी उसमें, भारवी का अर्थ गौरव था, दंडी का पद लालित्य था, ऐसा सब गुणों से युक्त काव्य था वो ऐसे। तो वहाँ पे जब ये प्रोसेशन चल रही थी, तो एक हमारे संप्रदाय के ही माधव लाइन के आचार्य जा रहे थे, वादिराज तीर्थ। आपने सुना होगा वादिराज तीर्थ का नाम। तो वादिराज तीर्थ जा रहे थे, तो वादिराज तीर्थ ने सुना क्या चल रहा है, तो बोले शिशुपाल वध सर्वोत्तम काव्य करके घोषित किया जा रहा है। तो पहले तो शिशुपाल वध नाम सुन के ही वादिराज को लगा, अरे एक काव्य के नाम को शिशुपाल वध नाम कैसे दे दिया? हीरो का नाम होता है, हीरोइन का होता है, इधर तो विलन का नाम है। नाम से ही प्रॉब्लम था उनको, शिशुपाल वध। अरे ऐसे बोले ये क्या है, काव्य मतलब थोड़ा नाम अच्छा देना चाहिए, शिशुपाल वध नाम दे दिया, कैसा रस है ये, है कि नहीं? तो उनको टाइटल भी पसंद नहीं आया वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 19 दिन दीजिए, और एक मेरे पास एक काव्य पड़ा हुआ है, मैं वो लाके आपको देता हूँ, तो आप फिर डिसाइड करना, आप निर्णय लेना कि फिर कौन सा सर्वोत्तम काव्य है करके। ऐसे तो फिर ठीक है बोले, संस्कृत अकादमी वाले बोले ठीक है चलेगा। तो 19 दिन में वादिराज तीर्थ ने, कुछ काव्य पढ़ा नहीं था, 19 दिन में उन्होंने 19 सर्गों वाला, 19 स्कंधों वाला एक काव्य लिखा, रुक्मिणीश विजय। रुक्मिणी के ईश, रुक्मिणी के स्वामी मतलब द्वारकाधीश, रुक्मिणीश विजय, ऐसा 1241 श्लोकों का एक काव्य लिखा उन्होंने 19 दिनों में। कभी कभी हम लोग संस्कृत के क्षेत्र में है तो श्लोक वगैरह लिखते हैं थोड़ा बहुत। मुझे एक श्लोक लिखने को 3 दिन लग गए। संस्कृत में एक श्लोक बना रहा था तो उसको 3 दिन लग गए। 1241 श्लोक इन्होंने कितने दिन में लिख दिए? 19 दिन में बस 1241 श्लोक लिख दिए।
और फिर वो ग्रंथ लाके उन्होंने प्रस्तुत किया, और जैसे ही संस्कृत अकादमी ने देखा तो क्या सुंदर ग्रंथ है। हाँ, इस प्रकार का गुणगान रुक्मिणी का, इस प्रकार का गुणगान द्वारकाधीश का। हाँ, और नाम भी, टाइटल भी रुक्मिणीश विजय। हाँ, हीरो का नाम है कि नहीं? तो फिर जब उन्होंने वो सारा ग्रंथ देखा तो फिर उन्होंने घोषित किया वहाँ पर कि सर्वोत्तम काव्य जो है कृष्ण लीला पर, रुक्मिणी जी की लीला पर, यह है रुक्मिणीश विजय। ऐसे तो रुक्मिणीश विजय ग्रंथ जो है उसको सर्वोत्तम काव्य करके घोषित किया, और तभी वादिराज तीर्थ को कवि कुल तिलक, ऐसा उनको उपाधि जो है वो प्राप्त हुआ। तो बड़ा सुंदर काव्य है ये। और इसमें लिखते हैं वो कि प्रारंभ के मंगलाचरण श्लोका में एक श्लोक है कि अपंडितेनापि मयार्जितेयं मुकुंद लीला कवि कंठमाला अकौशलेन ग्रथितेति जाति प्रसूनमालां किमु संत्यजन्ति। वो कहते हैं कि वैसे तो मैं पंडित नहीं हूं बहुत बड़ा। वादिराज तीर्थ एक्चुअली काफी नम्र थे, लेकिन उनको जमा नहीं वो शिशुपाल वध वगैरह, इसलिए उन्होंने लिख दिया ऐसा काव्य बड़ा सुंदर। और एकदम वैसे तो बड़े नम्र आचार्य थे, तो उसमें उन्होंने श्लोक में प्रारंभ में मंगलाचरण में ही लिखा है कि अपंडितेनापि मयार्जितम इयं मुकुंद लीला कवि कंठमाला। वैसे तो मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं तो भी, लेकिन मैंने भगवान की लीला पे ये एक काव्य लिखा है, और मैं आशा करता हूं कि वो कवियों के कंठ की माला बने। हाँ, मतलब इस काव्य को लोग पढ़े, इस काव्य के आस्वादन करें। जैसे वो कहते हैं कि भले मैं अपंडित हूं तो भी मैंने ये काव्य किया। जैसे अगर कोई मोगरे की माला है, मोगरा क्या कहते हैं, चमेली, हाँ, चमेली की माला हो कोई, तो भले ही वो चमेली की माला थोड़ी ग्रथित करते हुए, उसका ग्रंथन करते हुए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन तो भी कौन से फूल है वो? चमेली के फूल है। मोगरा आपने देखा है, मोगरे का कैसा सुवास होता है, ऐसे। तो भले ही थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा वहां पे ग्रंथन हुआ हो, कोई ना बोलेगा चमेली की माला को। हम लोग देखते हैं कि उस मोगरा जब आता है वो पुष्प, तो उस समय में भगवान को माला पहनाते हैं, तो एक माला तो बड़ी वाली और एक अंदर एक मोगरे की माला भी पहनाते हैं राधा वृंदावन चंद्र को वहाँ। तो फिर उसके बाद में शाम में जब श्रृंगार दर्शन के बाद में शाम में शयन दर्शन होता है, तो फिर वो मोगरे की माला पे सबकी नजर रहती है, आप किसको मिलेगी क्योंकि वो बड़ी विशेष, पूरा वो 1-2 दिन तक उसका सुवास रहेगा आपके रूम में। तो मैं काफी साल ड्रेसिंग करता था भगवान को, तो वो मोगरे की माला किसी को नहीं देता था वो मुझे मांगने को आया तो हाँ दूसरी ले लो, ये मेरे लिए इस प्रकार से। तो उसको 2 दिन एकदम आनंद से उसको ग्रहण करेंगे। तो वैसे वो कहते हैं कि भगवान के गुणगान जो है ना, वो मोगरे की माला के जैसे है। तो थोड़े बहुत इधर उसमें गलती भी क्यों ना हो जाए, तो जो भक्त लोग हैं वो तो देखते हैं कि अरे ये भगवान का गुणगान है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक वक्ता का, या इस प्रकार से एक जो भी भगवान का गुणगान कर रहा है उसका भाव जो है वो शुरुआत में ही बताते हैं। तो अभी रुक्मिणी देवी के कथा के उपलक्ष्य में हम लोग उस समय चले जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। तो अभी हम वहां से कथा प्रारंभ करते हैं। तो भगवान ने जब कंस का वध कर दिया, तो कंस के वध के पश्चात बहुत सारे राजा जो है भगवान के शत्रु बन गए कंस वध के पश्चात। क्योंकि क्या था, कंस जो है उसका वध होने से अस्ति और प्राप्ति ये विधवा हो गई। ये किसकी पुत्रियां थी? जरासंध की पुत्रियां थी। और जरासंध जो है वो पृथ्वी के 80% राजाओं को कंट्रोल करता था। तब जब जरासंध की ही पुत्रियां विधवा हो गई तो जरासंध बड़ा क्रोधित हो गया। और जरासंध क्रोधित होने से अन्य राजा भी जो है बोले अरे इसने जरासंध को क्रोधित कर दिया ये कृष्ण। तो बाकी भी राजा उनके बहुत विरुद्ध हो गए सारे ही। खास करके जरासंध तो बहुत ही क्रोधित हो गया। तो उसने
निर्धारित किया कि भगवान पर मैं आक्रमण करूंगा, मतलब कृष्ण पर आक्रमण करूंगा और कृष्ण को परास्त करूंगा, कृष्ण को खत्म करूंगा, ऐसे करके। तो इसलिए उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेके वो मथुरा पर आया आक्रमण करने के लिए। ये पहली बार जरासंध जो है वो मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया। तो जब 23 अक्षौहिणी सेना लेके आए जरासंध और उनकी पार्टी, तो पहली बार जब आए तो सब भयभीत हो गए। इतनी बड़ी सेना, 23 अक्षौहिणी सेना, तो सारे मथुरावासी वगैरह भयभीत हो गए एकदम। तो कृष्ण बलराम ने कहा भयभीत नहीं, कुछ डरने की जरूरत नहीं। 2 मैन शो, बोले कि 1 मैन नहीं, 2 मैन, 2 मैन शो। बोले मैं और कृष्ण बलराम जी बोले मैं और कृष्ण संभाल लेंगे, इस बार तो आर्मी वगैरह को भी आने की जरूरत नहीं है, हम दोनों संभाल लेंगे पूरा पूरा, ऐसे। तो फिर तो भी मथुरावासी थोड़े भयभीत थे, तो उन्होंने कहा आर्मी वालों को तुम भी तैयार रहना भाई, मालूम नहीं क्या होगा क्योंकि इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना लेके आया है करके, ऐसे। तो जब कृष्ण और बलराम रणभूमि पे आए और पहली बार जरासंध के सैनिकों ने कृष्ण बलराम को देखा, तो खास करके कृष्ण के बारे में तो सुना था उन्होंने कि बहुत विशेष है बालक, बचपन से ही इनके करतूत जो है कार्य जो है बड़े विशेष है करके। लेकिन बलराम को देखा तो बलराम रणभूमि पे आए, एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में मुसल लेके। तो रणभूमि पे आप अपेक्षा नहीं करोगे कि कोई हल और मुसल लेके आएगा, है कि नहीं? तो जरासंध के सैनिक सब हंसने लगे है ऐसे करके। बलराम पे हंसने लगे, बोले देखो ये गांव का गंवार क्या लेके आया है, हल और मुसल, इसको बोलो जाओ गांव में जाके हल खेती करो, खेती बाड़ी, इधर क्या करने को आया है? और ये बोले मुसल, ये क्या मसाले कूटने आया है क्या इधर? अशोक मसाले, गोल्डी मसाले, क्या कौन से मसाले कूटने को आया है ये? ऐसे तो ऐसे करके हा करके दांत दिखा के हंस रहे थे। ये सब कुछ बताया जीव गोस्वामी ने, अशोक मसाले नहीं वो मेरा था ऐसे। लेकिन ये दांत निकाल के सब हंसने लगे हा करके ऐसे। तो श्री बलराम बोले अच्छा हल मुसल से तुमने युद्ध देखा नहीं है ना? बोला एक एक की बत्ती से बाहर निकालूंगा। ये दांत जो हंस रहे ना है करके ऐसे। अब बलराम प्रसिद्ध है ना, दांत तोड़ने में बड़े प्रसिद्ध है। वो अनिरुद्ध के विवाह में वो दंतवक्र भी हंस रहा था बहुत हा करके। बलराम ने एक देखे पूरे दांत बाहर, 32 दांत बाहर पूरे एकदम ऐसे, जैसे वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे दक्ष सभा में, वैसे। तो बलराम जी ने कहा कि अच्छा ये सब हंसने वाले हैं ना, सबके दांत तोड़ूंगा, ऐसे। तो बलराम और कृष्ण ने ऐसा घमासान युद्ध किया, पूरा दोनों ने पूरी पिटाई कर दी, पूरी धुलाई कर दी पूरी सेना की। और ऐसे सेना में वो जो रणभूमि थी उसमें ऐसे सब मृतदेह, लाशें जो है ऐसे पड़ी हुई थी, और आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसको बलराम ने मारा, किसको कृष्ण ने, क्योंकि जिसको बलराम ने मारा उसके दांत नहीं थे। तो वो लोग दांत नहीं है, इसको बलराम ने पीटा है, ये हंसा होगा जरूर एकदम। और जो कृष्ण वाले थे वो दांत वगैरह थे उनके, तो बोले ये कृष्ण है, ठीक है, ये बलराम। तो इस प्रकार की धुलाई की कृष्ण बलराम ने एकदम पूरे जो सेना थी उसकी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इतना हाहाकार मचा दिया उन दोनों ने कि वो बाकी लोग भागने लगे युद्ध में से। क्षत्रिय सब जो आए थे ना बोल के हुए, बलराम ये ग्वाला, ये गंवार, देखो ये हल मुसल को देख के भागने लगे सब, ऐसे। तो यहां तक कि जरासंध भी इतना हतोत्साहित हो गया कि ये क्या हो गया करके। उसको ऐसा लगा ही नहीं था कि वो पराजित हो जाएगा करके, ऐसे। तो इतनी शर्मनाक हार हो गई, इतना ऐसा पूरा लज्जास्पद पराभव हो गया कि जरासंध ने कहा मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा यहाँ से आगे। वो कलिंग वाले अशोक से भी ज्यादा वैराग्य आ गया उसमें। इतना वो युद्ध में इतना उसका हाहाकार देख के उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा अभी युद्ध, मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने के लिए, बस ऐसे। लेकिन वहां पे कुछ अन्य राजा थे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे तो वो जो राजा थे
उन राजा ने जोरदार मोटिवेशनल स्पीकिंग किया। उसने कहा कि अरे जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। उन्होंने कहा तो इसलिए बोले तुम दुख मत करो, तुम अभी तो जवान हो, तुम अभी सन्यास लेके क्या करोगे? अब वो सन्यास वो बूढ़े बूढ़े लोगों को जाने दो सन्यास, तुम क्यों जा रहे हो? तो ऐसे नहीं, देखो सब कर्म का खेल है। ऐसे ऐसे टाइम पे तो बहुत अच्छा मोटिवेशन बताने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर से ट्राई करेंगे, अगली बार अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के आएंगे। हाँ, तो इसलिए आप हतोत्साहित मत होंगे, आप ही हतोत्साहित होंगे तो हमारा क्या होगा फिर? ऐसे तो फिर जरासंध ने संन्यास लेने का जो निर्णय है उसको बदल दिया। बोला नहीं, फिर से आऊंगा मैं, फिर से कितनी सेना लेके? 23 अक्षौहिणी लेके ही आऊंगा फिर से, और कृष्ण को और बलराम को पराभूत करूंगा। ऐसे तो पहली बार इस प्रकार से 23 अक्षौहिणी सेना लेके जब जरासंध आया तो ऐसा बुरी तरह से हार गया। लेकिन फिर दूसरी बार फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया। तीसरी बार फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेके आए। तो पहली बार तो जब जरासंध आया था तो सारे मथुरावासी भयभीत होते थे, भयभीत होते थे। लेकिन दूसरी बार से और तीसरी बार से वो कॉमेडी हो गया। वो जरासंध आ रहा है मतलब वो कॉमेडी हो गया। लोग बोलते थे जरासंध आ रहा है, सुना क्या? वो जरासंध आ रहा है करके। श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मथुरा के जो चौक में कुछ विदूषक वगैरह रहते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। स्ट्रीट एंटरटेनर्स मथुरा में थे ऐसे। तो वो स्ट्रीट एंटरटेनर्स में सवाल जवाब होता था, वो कौन है जो बार बार पीट के फिर से आता है? ऐसे ऐसे। और फिर दूसरा विदूषक बोलता है वो है जरासंध। इस प्रकार तो ऐसा सवाल जवाब होता था। श्रील जी गोस्वामी लिखते हैं इसको, सबको पता था, बच्चे बच्चे जानते थे जरासंध आ गए। तो दूसरे तीसरे बार से मतलब पूरा कॉमेडी हो गया। वो आ गया फिर से पीटने के लिए। तो सब लोग बोलते थे इस बार कितने लोग पीट रहे? ऐसे। तो ये ऐसा हो गया। तो बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है जीव गोस्वामी ने कि अचरज इस बात का नहीं है कि जरासंध, अचरज इस बात का नहीं है कि भगवान कैसे केवल कृष्ण बलराम दोनों अकेले पूरी सेना को परास्त कर देते थे। ये अचरज नहीं है। अचरज तो ये है कि इतना पीट जाने के बाद वो फिर से सेना लेके कैसे आता था? है कि नहीं? क्या आप देखो ना, क्या कन्विंसिंग एबिलिटी है। आप लोग बेकार में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वगैरह के क्लासेस दे रहे हो छात्रों को, जरासंध के सामने बिठा दो, वो हर बार कन्विंस कर रहे हो 23 अक्षौहिणी सेना लेके आने को। क्या मानना पड़ेगा ना किस प्रकार का उसमें उत्साह होगा। जीव गोस्वामी बोलते हैं जैसे कि कोई एक 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 करके छोटी 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 लकड़ी लेके आता है और आग के पास लेके आता है, तो आग तुरंत उसको एक क्षण में फिनिश्ड। 1000 लकड़ियां उसने छोटी लाई होगी तो तुरंत वो कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा। तो वैसे भगवान कृष्ण और बलराम आग की तरह है और ये 23 अक्षौहिणी सेना यानी वो एक लकड़ी की तरह है। तो अचरज इस बात का नहीं है कि आग लकड़ी को कैसे जला रही है। अचरज इस बात का है कि ऐसी 10,000 लकड़ियां एक एक जमा करने के बाद और जलने के बाद फिर से जा रहे हो जमा करने के लिए, एक 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 एक, एक इस प्रकार से। तो ये बात है। तो इस प्रकार से जरासंध जो है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कितने बार आक्रमण किया उसने मथुरा पे? 17 बार आक्रमण किया उसने। 17 बार उसको पराजय स्वीकार करना पड़ा। जबरदस्त है ना। 17 बार, हर बार वो जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया। तो इस प्रकार से, लेकिन उसका उत्साह फिर से वो जाके फिर से सेना लेके आता ही था। तो जब 17 के बाद 18वीं बार उसने आक्रमण किया मथुरा पर, तो इस बार थोड़ा विशेष घटन हुआ, वहां पर विशेष घटना हुई कि जैसे जरासंध जो है 2 दिन बाद आक्रमण करने ही वाला था, मतलब 2 दिन बाद वो पहुंचने वाला है मथुरा, तभी ऐसे हुआ कि जो काल यवन नाम का एक राजा था, काल यवन दुष्ट राजा था एकदम, वो 3 करोड़ सेना लेके उसने मथुरा पे आक्रमण कर दिया। तो 3 करोड़ सेना लेके वो काल यवन जो है यवनों की सेना लेके आक्रमण कर दिया, और 2 दिन बाद केवल जरासंध जो है वो भी पहुंच जाएगा। तो भगवान ने देखा ये बड़ी विषम घड़ी है, क्योंकि अगर मैं काल यवन से युद्ध करते जाऊं
तो जरासंध वगैरह ये सब शायद हो सकता है कि प्रवेश कर दे मथुरा में, और फिर वो सब जो मथुरावासी है उनको खत्म कर दे या उनको पीड़ा दे, ऐसे करके। और जरासंध के साथ युद्ध करने में लग जाए तो काल यवन तो पहले ही आधमका हुआ है, तो भगवान ने सोचा कि ये जरा विशेष घड़ी है करके, तो यहाँ पे कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस वक्त भगवान ने द्वारका का निर्माण किया। आप जानते हो, तो उसी वक्त द्वारका जो है वो निर्माण की भगवान ने, और रातों रात जितने भी मथुरा में थे भगवान के संगी, भगवान के सब भक्त, उनको रातों रात द्वारका में शिफ्ट कर दिया। वो लोग उस रात में मथुरा में सोए, दूसरे दिन द्वारका में उठे। रात में ही उनको शिफ्ट कर दिया था सबके सबको। अब उन्होंने देखा उठ के तो चारों ओर समंदर, ये क्या जगह है भाई किधर आ गए। केवल कृष्णा, बलराम और कुछ चुनिंदा सैनिक जो है उनको भगवान ने मथुरा में रखा, मतलब भगवान स्वयं भी मथुरा में रहे, और फिर बलराम जी और फिर कुछ चुनिंदा सैनिक जो है वो ऐसे। और फिर काल यवन जो है वो तो आधम का था, तो काल यवन जो है उसको फिर भगवान ने एक विशेष प्रकार से, आप जानते हैं, उसका वध करने के लिए भगवान ने विशेष योजना बनाई। हाँ, तो भगवान चाहते थे उनके एक भक्त पर कृपा करने के लिए, मुचुकुंद नाम के भक्त पर कृपा करना चाहते थे। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि काल यवन जो है उसको मुचकुंद के हाथों उसका उद्धार हो जाए, तो मुचकुंद को भी दर्शन लेंगे और काल यवन का उद्धार जो है मुचकुंद के हाथों करेंगे, ऐसे। तो ये मुचकुंद करके ये राजा थे, और ये राजा कई चतुर्युग पहले युद्ध करने के लिए स्वर्ग में चले गए। और फिर स्वर्ग में युद्ध करते 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 इतना समय बीत गया कि मुचकुंद जब बाद में पृथ्वी पर लौटना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि कई चतुर्युग बीत गए थे, इतने सारे चतुर्युग बीत गए थे। कानिचित चतुर्युगानि, जीव गोस्वामी लिखते हैं, कई सारे चतुर्युग बीत गए थे। तो अभी उनकी पत्नी, उनके बच्चे, राजपुत्र, ये वो कुछ नहीं था, ऐसे। और ये महान भक्त थे मुचकुंद, वास्तविक देखा जाए तो भगवान के। तो जब उन्होंने उस स्वर्गलोक में देवताओं को युद्ध में सहायता की, असुरों के साथ युद्ध करने में, तो वहां पे उन्होंने देवताओं का स्वभाव देखा, असुरों का स्वभाव देखा, ईर्ष्या देखी इतनी सारी। तो उस ईर्ष्या को देख के वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए मुचकुंद कि बोले ये क्या है ये, इतना आसक्ति जो राज्य है उसके प्रति, भोगों के प्रति, इंद्र का भी वो आसक्ति आदि देख के, तो इतना मुचकुंद का एक प्रकार का, आप कह सकते हो, उनको इस प्रकार की द्वेष नहीं कहेंगे, बट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया वो देवताओं का स्वभाव आदि। तो उन्होंने निर्धारित किया कि अभी मुझे ना देवता ना असुर किसी का मुंह नहीं देखना, मुझे सिर्फ शुद्ध भक्तों का मुंह देखना है। अभी मैं अन्य किसी का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। ये क्या सब ये इसी में पड़े, राज्य धन आदि की आकांक्षा, ऐसे। और उनके गर्ग मुनि नाम के गुरु थे, ये जो मुचकुंद है उनके, तो गर्ग मुनि ने कहा था कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होके भगवान आपको 28वें दिव्य युग में दर्शन देंगे। ये उनको वर दे दिया था गर्ग मुनि ने, गर्ग मुनि की कृपा से ये वर मिला था। तो मुचकुंद ने ऐसा वरदान मांग लिया, आप सब जानते हैं वरदान उन्होंने ऐसा मांगा कि मैं सोना चाहता हूं करके। तो हमको लगता है कि वरदान क्यों मांग लिया, सोना चाहते हैं करके, थक गए होंगे, ऐसे बोलते ना, थकने के बाद स्वाभाविक है नींद चाहिए, इसलिए उन्होंने नींद का वरदान मांगा। जीव गोस्वामी बोलते अरे हट, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसा वो कारण है ही नहीं उन्होंने वरदान नींद का मांगने का। एकदम कभी कभी तो भक्त लोग जो जल्दी सोना चाहते हैं उस हॉल को मुचकुंदा हॉल नाम देते हैं, मुचकुंदा हॉल। तो मैंने ये टीका का वाक्य बताया, मैं बोला अरे भाई उसको चेंज कर दो, ये क्या है मुचकुंदा हॉल, पहले सुनो तो मुचकुंद ने क्यों वैसा वरदान मांगा। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि इतना मुचकुंद की उत्कट इच्छा हो गई कि वो कृष्ण को ही देखना चाहते थे केवल, या कृष्ण के शुद्ध भक्तों को। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी अन्य को देखना नहीं है, मुझे आप सुला दो, और ऐसा सुला दो कि जब मैं उठूं तो मेरे सामने कृष्ण हो, बस ऐसे करके। तो मतलब उनके पूरे उस वरदान को मांगने का पूरा भाव ये था कि वो अन्य किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वैसा वरदान मांग लिया।
अगर वो यहाँ वहाँ कहीं जाएंगे तो हो सकता है कोई भक्त मिल जाए, भक्तों का दर्शन हो जाए, लेकिन कोई भौतिकतावादी का भी दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा मुझे किसी का दर्शन ही नहीं करना, आप मुझे सुला दो, और जिस वक्त मैं उठूं ऐसा हो कि मैं उठ के साक्षात कृष्ण के ही दर्शन करूं। तो इसलिए उन्होंने देवताओं को ऐसा वर मांग लिया कि अगर मुझे कोई नींद में से जगा देगा, हाँ, तो वो वहां उसका अग्नि संस्कार होना चाहिए, पूरे उसकी राख बन जानी चाहिए। और बोले ये वरदान सबको बता भी दो कि इसको ऐसा वरदान दिया है करके, ताकि कोई आएगा नहीं मुझे उठाने के लिए। हाँ, नहीं तो उनको लगा कि वो सोने के बाद में, निद्रिस्त होने के बाद फिर से देवता लोग आएंगे, ये तो संग्राम चलता रहता है ना, फिर से उठाएंगे, मुचकुंद हो गया रेस्ट 2 घंटा कितना, और चलो फिर से युद्ध करना है। तो वो बोले नहीं, हाँ ये सबको बता भी दो, इस प्रकार का वरदान जो है वो इसको मिला है कि कोई इसको उठाएगा उस पर दृष्टिपात, फिनिश्ड, क्रेमेशन उधर ही खत्म। तो इसलिए वैसा वरदान जो है उन्होंने मांग लिया। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि इसमें केवल और केवल भगवान को देखने की उत्कट इच्छा थी, इसलिए उन्होंने वैसा वरदान मांगा। हाँ, ऐसे नहीं कि तमोगुण से थक गए थे तो थोड़ा नींद चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, 6 घंटा नॉर्मल होता है, थोड़ा 12 घंटा इस बार ऐसे। हाँ वो होता है, हमारी केस में होता है वैसा, कभी फेस्टिवल में थक जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी कल थोड़ा तो इस प्रकार से। तो ये मुचकुंद जो है वो सीधा जाके मथुरा के बाहर, जब वो वरदान प्राप्त हुआ तो सीधा जाके मथुरा के बाहर एक गुफा थी उसमें जाके सो गए, क्योंकि उनको गर्ग मुनि ने यह भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आपको मथुरा में होगा, ऐसा करके ये भी बता दिया था। तो इसलिए मथुरा में जाके, मथुरा के बाहर ही एक मुचकुंद गुफा है, वहां पे जाके सो गए मुचकुंद। और फिर आप जानते हैं काल यवन जो है वो भगवान का पीछा कर रहा था, और भगवान चल रहे आराम से, काल यवन पीछे दौड़ रहा है, एकदम ओलंपिक रनर की तरह दौड़ रहा है, लेकिन तो भी कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। अरे रोक, कहाँ भागता है, ऐसे कर रहा है, इतना एक हाथ का जो अंतर है उतना ही रह गया, लेकिन वो कभी पकड़ नहीं पाया और जोर से भाग रहा है, और कृष्ण आराम से चल रहे हैं, अच्छा ठीक है आओ तुम, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। तो ऐसे उसको लेके फिर अंत में मुचकुंद के पास लेके गए, और फिर भगवान श्री कृष्ण जो है वहां जाके अंतर्धान हो गए। तो इसने जाते ही गुफा में देखा ये मुचकुंद जो है पूरा ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सोए हुए थे। तो उसने बोला मुझे इतना भगा के इधर सो रहा है, ये भगोड़ा इधर आके सो रहा है करके ऐसे। तो उसने जाके उसको उठ, और लात मारा जोर से मुचकुंद को। जैसे मुचकुंद अभी इतने दिनों की नींद के बाद जैसे उठे और दृष्टिपात हुआ किस पर, काल यवन पर, वहीं के वहीं काल यवन राख का ढेर बन गया पूरा। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। हाँ, तो फिर भगवान का वो अनुग्रह हुआ उन पर, भगवान दर्शन देना चाहते थे। तो फिर वापस जब आए भगवान, तो लीडर मर चुका था सेना का, और ये जो सेना थी वो सब थे, लेकिन लीडर जो मेन राजा है वो चला गया था। तो सारे पूरे विमोहित हो गए, अभी करना क्या है, क्या युद्ध तो करना है लेकिन कैसे करना है, क्योंकि लीडर ही गायब हो गए ना ऐसे। तो फिर ऐसी विमोहित सेना को धो डाला इन लोगों ने, पूरा इनकी पूरी धुलाई पिटाई कर दी सबकी सब, कृष्ण और बलराम ने। और ये सारे काल्यवन आदि लोग जो थे, इनको सोने का बड़ा शौक था। हाथ में सोना, कान में सोना, सिर पे सोना, सोना सुवर्ण, रथ भी सोने के, घोड़े के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, सैडल, वो भी सोने का, सब कुछ सोने का। भगवान ने कहा इन लोगों को पीटो और सब सोना जो है निकाल के लो, क्योंकि अभी द्वारका में सोना लगेगा द्वारका निर्माण के लिए ऐसे। तो सारा का सारा ये जो सोना है, काल यवन सारी सेना का सोना जो है इकट्ठा किया। सोना शुद्ध होता है हमेशा, अगर आप सोच रहे हो यवन का सोना क्यों लिया, तो सोना जो है उसको शुद्ध माना गया। तो भगवान ने, ये तो भगवान की लीला है, तो भगवान ने सारा सोना जो है वो इकट्ठा कर लिया सब कुछ। तो इस प्रकार से उस सोने से द्वारका में एक विशाल नगरी जो है उसकी स्थापना करेंगे, ऐसे भगवान ने निर्धारित किया। और तभी ये सब कुछ हो रहा था, तो जरासंध आधम का, ये सब कुछ 1-2 दिन में जब हो गया तो जरासंध जो है वहां पे उपस्थित हो गया। और जरासंध 18वीं बार आके भगवान पर आक्रमण कर रहा है। आप सोचिए, 17 बार इसके पहले आया हुआ है, हर बार का उसका एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है कुछ, कि हर बार आने के बाद क्या होता है। तो इस बार जब उसने भगवान के सामने आया और आक्रमण बोल दिया,
तो कृष्ण बलराम भागने लगे। तो ये पहली बार हो रहा है उसकी लाइफ में। ये जो पॉजिटिव एपिसोड हो रहा है उसकी लाइफ में, आप सोचो पहली बार हो रहा है कि कृष्ण बलराम भाग रहे। उसको तो पहले विश्वास नहीं हुआ, भाग रहे। उसने देखा कि किधर भाग रहे, ऐसे कुछ है क्या कि उधर सेना है वगैरह ऐसा। नहीं, बोला ये तो भाग रहे, अब हमसे डर के भाग रहे। उसका विश्वास नहीं हुआ। अब सोच सकते हैं ना, 17-18, मतलब ये 18वीं बार है। 17 बार पीटने के बाद क्या सोचेगा व्यक्ति ऐसे। तो एकदम फूला नहीं समाया, एकदम इतना खुश हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है करके। आखिर अंत में हार के बाद जीत, ये जो है निश्चित रूप से इस बार मिलने वाली है ऐसे। तो फिर जब वो कृष्ण बलराम भागने लगे दोनों, तो फिर उसकी सेना ने बोला कि महाराज बट यहाँ पे देखिए सोने का कितना बड़ा राशि है। तो ये सोने का राशि जो है हमारे मगध में लेके जाएंगे। अरे बोले सोना छोड़ो, इन दोनों के पीछे चलो, ये क्या सोना वगैरह कर रहे। बोले सोना किसको चाहिए, ये दोनों, इन्होंने 17 बार पराजित किया है मुझे। बोले सब सारी की सारी सेना के सामने इन दोनों को पीटूंगा आज मैं। तुम लोगों सोना छोड़ो, चलो इधर सब के सब। तो वो सोना वगैरह सब छोड़ के सेना इसके पीछे, और फिर वो सारा सोना लेके वो चले गए कृष्ण के सैनिक द्वारका। सारा सोना जो है वो द्वारका पहुंचा दिया भगवान ने। इसकी पूरी जरासंध की सेना को डिस्ट्रैक्ट करके सोना जो है द्वारका पहुंचा दिया। तो श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान भागे, रणछोड़ राय है कि नहीं। युद्ध में निडर खड़ा रहने की वजह से तो कई सारे सेनानी जो है बड़े प्रसिद्ध है। युद्ध में भाग जाने की वजह से कितने प्रसिद्ध है। एकमात्र उदाहरण होगा कि युद्ध में जाने से, भाग जाने से भी जिनका गुणगान होता है, रणछोड़ राय, डाकोर माँ कौन छे, रणछोड़ राय छे, ऐसे बोलते हैं। रणछोड़ राय जो है, तो रणछोड़ राय जिन्होंने रण छोड़ के भाग गए। लेकिन तो भी ऐसी भगवान की लीला है विशेष कि हम देखते हैं कि उसका गुणगान होता है। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते कई कारण क्यों उन्होंने रण जो है उसको त्याग दिया। तो कहते कि पहले तो वो चाहते थे कि वो जो सारा सोना है वो द्वारका पहुंचे। तो ये जो जरासंध है उसकी सेना को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। तो आओ मेरे पीछे आ जाओ दौड़ लगाने के लिए। तो फिर ये जो सारे अन्य सैनिक आदि थे वे सारा सोना लेके द्वारका चले गए। भगवान चाहते नहीं थे कि ये जरासंध जो है मथुरा में आके, क्योंकि मथुरा में उतनी सेना भी नहीं है अभी, तो मथुरा में आके, मथुरा, हालांकि मथुरा के निवासी तो सब शिफ्ट कर दिए थे द्वारका, लेकिन भगवान चाहते नहीं थे कि मथुरा में आके ये विध्वंस करे करके। तो भगवान ने मथुरा से परावृत करने के लिए जरासंध को अपने पीछे जो है वो लेके गए। श्रीपद वल्लभाचार्य तो कहते हैं कि बहुत दिनों से भगवान नंगे पैर टहले नहीं थे बाहर। तो भगवान कृष्ण और बलराम जो है थोड़ा क्या बोलेंगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो भी है उसके लिए बाहर निकल गए। आप जानते हैं भगवान ने तो ये भी नहीं पहना, चप्पल भी नहीं पहना। भगवान बगैर किसी चप्पल के सीधा कृष्ण और बलराम भागते हुए चले गए, और उसके पीछे ये सेना, जरासंध और सारी सेना। और फिर बढ़िया से प्रवर्षण पर्वत वगैरह, काफ़ी सुंदर सुंदर स्थान जो है उस पर भगवान अच्छे से टहले। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य कहते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कारण श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी हरण पराक्रम कौतुक पौषणार्थम तस्याह प्रहर्षार्थम च। बोलते सबसे प्रमुख कारण श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि क्यों भगवान जो है वो रणभूमि छोड़ के भागे। क्योंकि भगवान रुक्मिणी हरण पराक्रम कौतुक पोषणार्थम, भगवान चाहते थे कि इस सारी सेना को मैं बचा के रखूं, रुक्मिणी के अपहरण के वक्त उस रुक्मिणी के सामने इस सारी सेना को परास्त करूंगा। तो इस सेना को जो 18वें बार अटैक की थी, आक्रमण, इस सेना को भगवान ने बचा के रखा रुक्मिणी के सामने उनकी पिटाई करने के लिए। ये कारण था कि वो भाग गए वहां से, युद्ध नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इन सबको बोला कि तुम उधर आओ। तो भगवान, श्री जीव गोस्वामी बोलते कि भगवान रुक्मिणी को इंप्रेस करना चाहते थे, और वो क्षत्रानी है,
क्षत्रानी को कैसे इंप्रेस करेंगे? कोई ब्राह्मणी होगी तो भगवान वेद वगैरह बोलते थे कुछ। लेकिन ये तो क्षत्रानी है, तो क्षत्रानी के सामने तो पिटाई करनी पड़ेगी ना, युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने ये सारी 23 अक्षौहिणी सेना को बचा के रखा और बोला तुम लोग आओ उधर मिलते हैं रुक्मिणी के सामने। और फिर इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी को प्रसन्न कर दिया, रुक्मिणी को दिखा दिया कि कैसे नायक है भगवान, एकदम विशेष नायक है ऐसे। तो ये भगवान का प्रेम है भाई। ये इस जगत में भी थोड़ा बहुत क्या बोलते विकृत प्रतिबिंब दिखता है इसका, तो फिर ये तो भगवान का विशुद्ध प्रेम है। तो उसमें तो कैसी उत्कटता होगी, कैसा उसमें भाव होगा। तो भगवान रुक्मिणी को प्रसन्न करना चाहते थे, युद्ध कौशल दिखा के रुक्मिणी जो है उसको हर्षित करना चाहते थे। तस्याह प्रहर्षणार्थम च, ये कारण था कि भगवान ने इस पूरी सेना जो है उसको बचा के रखा। वहां पे उधर मथुरा में ही उसको पीटा नहीं, और फिर वहां पे वहां से भाग के भगवान जो है चले गए। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी जो है उनके प्रेम को भगवान ने पहले से नोट करके रखा था, भगवान ने जान लिया था। भगवान तो सबके हृदय में है, तो रुक्मिणी देवी का जो प्रेम था भगवान के प्रति उसको भगवान पहले से जान गए थे, और भगवान ने भी निर्धारित कर दिया था कि मैं रुक्मिणी को अपनी पट्ट रानी बनाऊंगा। वैसे तो रुक्मिणी देवी भगवान की नित्य प्रिया है, महालक्ष्मी है, वो तो स्वयं लक्ष्मी है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विद्यमान है, और रुक्मिणी जो है वो स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जो है वो उनकी पट्ट रानी के रूप में सनातन द्वारका में उपस्थित है। तो ये रुक्मिणी देवी जो थी वो सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण थी। वो भीष्मक राजा की कन्या थी। भीष्मक राजा के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। सब रुक्म। रुक्म मतलब सोना, रुक्मिणी मतलब जो जिनका सोने के जैसी कांति है उनकी। तो ऐसी परम रूपवती परम गुणवती श्री रुक्मिणी देवी थी, और सबसे छोटी कन्या थी तो इसलिए सबकी प्रिय भी थी। और बड़ा विशेष है कि रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, मतलब उनसे प्रेम उत्पन्न हो गया था रुक्मिणी का, लेकिन उसके पहले उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं था। तो रुक्मिणी के दरबार में भीष्मक राजा कई सारे साधुओं को बुलाते थे कृष्ण कथा के लिए, कई सारे कवियों को बुलाते थे। तो वहां पे कवि लोग आके कृष्ण का गुणगान करते थे, नारद मुनि वहां पे कृष्ण का गुणगान करते थे। तो वो गुणगान सुन सुन के रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया, और उन्होंने निर्धारित कर दिया कि मैं कृष्ण से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी से भी नहीं। तो ये बहुत सुंदर भाव है कि नहीं? क्योंकि आप देखिए केवल श्रवण करके उनका कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो श्रवण का कितना महत्व है, श्रवण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग प्रीचिंग में हम लोग कहते हैं ना, बताते हैं कृष्ण के बारे में वगैरह, तो लड़के लोग पूछते हैं तुमने देखा है क्या कृष्ण को? तो नहीं देखा, तो फिर कैसे प्रेम करोगे उनसे? अब देखना चाहिए ना, पहले दिखना तो चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कई बार प्रीचिंग में इस प्रकार के प्रश्न पूछते थे उठपटांग लोग। तो एक्चुअली यहाँ पे रुक्मिणी देवी केवल श्रवण करके कृष्ण के बारे में प्रेम जो है पूरा उपस्थित हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण जो है हमारे भक्तिमय जीवन में सबसे प्रमुख अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इन अंगों में सबसे प्रधान श्रवण है। आपको किसी भी चीज के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है ना, पहली चीज है उसके बारे में श्रवण चालू कर दो। तो अगर भगवान के प्रति भी, भगवान की लीला के प्रति, शास्त्र के प्रति किसी को प्रेम उत्पन्न करना है तो उस व्यक्ति के बारे में, उस शास्त्र के बारे में श्रवण ही नहीं करेंगे तो कैसे उत्पन्न होगा भगवान के प्रति प्रेम आदि। तो इसलिए श्रवण फंडामेंटल है। श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति के 9 अंगों में भी 3 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। ये 3 सबसे प्रमुख अंग है। तो वो कहते हैं कि आपकी कोई भी सेवा हो, अर्चनम करते हो आप, पाद सेवनम करते हो, आपकी सेवा अन्य अन्य हो, लेकिन 3 अंग सब में कॉमन होते हैं। ये बात कही है भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने। आप अर्चनम में भी करते हो तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए आपके जीवन में। नहीं तो फिर वो जो सेवा कर रहे हैं ना, उस सेवा में हमारी रुचि ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। वो रुचि जो है वो ज्यादा
काल तक मतलब चिरस्थायी नहीं रहेगी फिर। हाँ, कुछ समय बाद वो थोड़ा-सा बर्डन लगने लगेगा कि अरे हाँ, या फिर बोर हो जाएँगे, लगेगा कि हाँ, ये तो मैं सालों-साल कर रहा हूँ, कुछ नया, एनीथिंग न्यू, ऐसा लगेगा। तो वो क्या रोग क्या है वहाँ पर? रोग ये है कि शायद श्रवण, कीर्तन, स्मरण इस पे ज़ोर नहीं दे रहे। हाँ, इसलिए उस सेवा का जो नयापन है उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। हाँ, तो इसलिए ये श्रवण जो है समस्त सेवाओं में महत्वपूर्ण है। समस्त अंगों में 3 पहले अंग जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होना ही है, कॉमन है वो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी सेवा कौन-सी भी रहने दीजिए। लेकिन उसमें वो होना ही चाहिए। हाँ, हो सकता है कि हर कोई कीर्तनम व्यासासन पे बैठ के ही ना करे, ज़रूरी नहीं है। हम लोग 3-4 लोग मिलके भी अपने-अपने में चर्चा करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कीर्तनम। ऐसे नहीं कि 10,000 लोगों के सामने कथा करने वाला ही कीर्तन कर रहा है या संकीर्तन करने वाला ही कीर्तन कर रहा है, नहीं। भगवान का गुणगान जो है ऐसे। तो इस प्रकार से श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में ना। जब भी हम उत्साह का कम उत्साह हुआ है, निरुत्साह का अनुभव करते हैं, तो देखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ये क्रिकेटर लोग वगैरह भी जब बैड पैच से जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? गो बैक टू द बेसिक्स। ये एक बड़ी फेमस एडवाइस है। बड़ी प्रसिद्ध सलाह होती है, गो बैक टू द बेसिक्स। तो वैसे हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में भी उत्साह नहीं लग रहा है, दुनिया आकर्षक लग रही है, ये वो सब, अब गो बैक टू द बेसिक्स। शायद श्रवण, कीर्तन, स्मरण इनमें बहुत कुछ तो कमी हो गई है। इस प्रकार से तो ये श्री रुक्मिणी द्वारा इस प्रकार से भगवान को केवल श्रवण जो है, उन श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। ये बड़ा अनोखा एक साधक के लिए इसमें रेलेवेंट संबंध जो है दिखाई पड़ता है। ऐसे तो जैसे रुक्मिणी ने भगवान को पति के रूप में चुन लिया था, वैसे भगवान ने भी रुक्मिणी को पत्नी के रूप में चुन लिया था। भगवान ने भी कहा, कृष्णश्च सदृशम भार्याम समुद्वोड़ुम मनोददे। श्री भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते कि कृष्णा ने भी कहा कि ये रुक्मिणी मेरे लिए सदृशी भार्या है। और इसका कारण श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं गोपाल चंपू में, क्योंकि रुक्मिणी के कई सारे गुण राधा रानी से जो मिलते थे। तो वो बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी जैसे ही गुण थे रुक्मिणी के कई सारे, रूप में, गुणों में, इन सारे में। तो जैसे भगवान को ऐसे मानो लगा कि जैसे श्रीमती राधा रानी का स्मरण जो है रुक्मिणी को देख के हो जाता था। ऐसे रुक्मिणी द्वारवत्याम तु राधा वृंदावने वने, ऐसा बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जो द्वारवती द्वारका में रुक्मिणी है, वही वृंदावन में श्री राधा है। ऑफ कोर्स वो तत्व के आधार पे वो बात की जा रही है। तो इसलिए भगवान ने जब स्वीकार किया, तो भगवान रुक्मिणी के भाव को समझ गए कि इनका मेरे प्रति जो है पूरा विशुद्ध प्रेम है, और भगवान भी चाहते थे कि रुक्मिणी को भार्या बनाए करके। लेकिन भगवान चाहते थे रुक्मिणी को भार्या बनाए, रुक्मिणी चाहती थी भगवान को पति बनाए, रुक्मिणी के भाई चाहते थे कि भगवान के साथ ही उसका विवाह हो जाए, भीष्मक चाहते थे उनके साथ ही विवाह हो जाए। एक आदमी को प्रॉब्लम था, कौन? रुक्मी। ऐसे तो ये रुक्मी जो है, इसको नहीं चाहिए था, इसको वो विलन बड़ा अच्छा लगता था, शिशुपाल। ये शिशुपाल के संग में जाके इसका भी दिमाग खराब हो गया था थोड़ा, और उसको लगता था ये शिशुपाल जो है, इसी को मेरी बहना के साथ विवाह होना चाहिए, शिशुपाल का। तो उसने निर्धारित किया कि नहीं, मैं तो अपनी जो भगिनी है उसको, अनुजा जो है श्री रुक्मिणी देवी, इनको शिशुपाल के ही हाथ में दूंगा, ऐसे कर। तो ये भीष्मक वगैरह ये सारे थे, हालांकि इनका रुक्मिणी पर बहुत प्रेम था, लेकिन इस भीष्मक राजा का रुक्मी पर भी बहुत प्रेम था, तो इसलिए रुक्मी की बात मान ली उन्होंने। तो रुक्मी के प्रति प्रेम की वजह से पुत्र स्नेह वशानुग ऐसे कहा है वहां पर, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है ऐसे। वैसे ही रुक्मिणी का भी प्रेम था बहुत रुक्मी पर, अपने भाई पर, लेकिन रुक्मिणी ने नहीं बात मानी। दो एग्जाम्पल दिख रहे, देखो, भीष्मक का प्रेम है रुक्मी के प्रति और रुक्मिणी के प्रति भी, और रुक्मिणी का भी प्रेम है अपने भाई रुक्मी के प्रति,
लेकिन जब बात आई श्री कृष्ण के प्रति शरणागति की, तो भीष्मक ने मान लिया कि ठीक है भाई, इसको शिशुपाल के साथ ही विवाह करा देंगे, लेकिन रुक्मिणी ने नहीं माना। हाँ, रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, इस अवस्था में मैं चाहिए तो श्री कृष्ण को मदद मांगूंगी। हाँ, तो देखो इस दुनिया में भी हो सकता है हमारे सगे संबंधी हो या हमारे कुछ प्रियजन हो, उनके प्रति हमारी आसक्ति हो, लेकिन अगर वो आसक्ति हमें कृष्ण भक्ति से दूर लेके जा रही है ना, तो उस कृष्ण भक्ति से दूर लेने वाली आसक्ति से उसको छुड़ाने का साहस करना चाहिए, जैसे रुक्मिणी ने यहाँ पे किया। हाँ, भीष्मक राजा का एक उदाहरण है, इसमें से कुछ सीख ली जा सकती है। हालांकि भीष्मक भी भगवान के भक्त थे, लेकिन हाँ वो चीज बोली है वहां पे, आसक्ति जो है वो उनकी अपने पुत्र के प्रति आसक्ति थी, पुत्र स्नेह वशान होगा, इसी के कारण उन्हें स्वीकार किया। एक्चुअली आइडियली उन्होंने बोलना चाहिए था नहीं कुछ भी हो, वो तो रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ ही होगा, लेकिन वहां पे पुत्र के प्रति आसक्ति थी। तो वैसे हमारे जीवन में भी हो सकता है किसी हमारे माता पिता हो, सगे संबंधी हो या अन्य मित्र हो, बंधु हो, इनसे हमारी बहुत आसक्ति है, लेकिन अगर वो हमें कृष्ण से दूर लेके जाना चाहते हैं तो फिर हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से उस सिचुएशन को हम संभाले। ऐसे नहीं कि हम उनको त्याग देंगे, हाँ, लेकिन हमने हमारी भक्ति को भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी, एक बार एक लड़का था और मैं उसको बोला क्या आजकल तो मंदिर में नहीं आता? हाँ, बोला प्रभु वो मेरा दोस्त है, उसने बोला कि मंदिर में क्यों जाता है कर। हाँ, तो मैं बोला तो मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ मंदिर में। नहीं, बोला प्रभु वो मित्र जो है वो बचपन से मेरा मित्र है, तो उसने बोला कि मंदिर वगैरह मत जा, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया जाना। हाँ, तो देखो ऐसी आसक्ति किसी दोस्त से, किसी सगे संबंधी से, जिससे हम कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख नहीं हो रहे, तो उस आसक्ति को टालना चाहिए। हाँ, उस आसक्ति को दूर करना चाहिए। ऐसी धारणा भी हो कोई, नॉट ओनली पर्सनैलिटीज, अगर आपके कुछ कंसेप्शंस है, कुछ धारणा है जीवन में जिसकी वजह से आप देखते हो कि आप कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल धारणा है वो, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल, तो उस धारणा को भी टाल देना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम रुक्मिणी के उदाहरण से यहाँ पे देखते हैं ऐसे। तो फिर रुक्मिणी ने पूरा सोच विचार किया इस स्थिति में कि यहाँ पे मेरे पिता ना कुछ कर सकते हैं, मेरे अन्य भाई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रुक्मिणी सबसे शक्तिशाली था और सबसे बड़ा भी था। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी, तो भी मुझे नहीं लगता कि रुक्मिणी मानेगा इस अवस्था में। तो उसने सोचा कि यहाँ पे एकमात्र व्यक्ति मुझे सहायता कर सकता है, वो कौन है? श्री कृष्ण। तो ऐसा निर्धार करके फिर उसने श्री कृष्ण को ही ये पत्र जो है, प्रेम पत्र लिखने का निर्धार किया। तो वहां पे श्रील जीव गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि उन्होंने कहा कि प्रपन्न जनमात्र दुख असहिष्णु। श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि जो भी उनके शरणागत है, उनके शरणागत का दुख नहीं देख पाते हैं वो। तो वो उसने कहा कि जैसे सैरिंद्री, जैसे द्रौपदी देवी थी, वो उस घड़ी में, इतनी विषम घड़ी में थी जहां पे उसका उस प्रकार का अवमान हो रहा था। अग्रे कुरूनाम अथ पांडवानाम दुःशासनेनारित वस्त्रकेश कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। उस ऐसी विषम घड़ी में जहां पे अनन्य नाथ था, द्रौपदी का कोई दूसरा नाथ नहीं था, कोई किसी को वो पुकार नहीं पाई, किसी को बुला नहीं सकती, सारे अक्षम थे। तो वहां पे उन्होंने दोनों हाथ खड़ा करके गोविंद दामोदर माधवेति भगवान को बुलाया। तो कैसे भगवान तुरंत उपस्थित हो गए। वैसे रुक्मिणी देवी ने सोचा कि भगवान अपने शरणागत भक्तों का दुख कभी भी सहन नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से भगवान मेरी सहायता करने के लिए आएंगे ऐसे। तो उन्होंने एक प्रेम पत्र लिख के, जो ये प्रसिद्ध प्रेम पत्र है, इसको लिख के उन्होंने एक पुरोहित का, एक बड़े उनके विश्वास पात्र पुरोहित थे, उनका छोटा लड़का था एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के हाथों वो प्रेम पत्र जो है द्वारका भिजवा दिया श्री कृष्ण को। और कहा कि तुरंत जाओ, जितने जल्दी हो सके उतना जाओ और ये प्रेम पत्र जो है श्री कृष्ण को दे दो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं था एक्चुअली। जिस दिन भगवान को लेटर प्राप्त हुआ उससे 2 दिन बाद विवाह होने वाला था रुक्मिणी का ऐसे।
तो हरिवंश में बड़ा वर्णन है इस कथा का, बड़ा विस्तार से वर्णन है। हाँ, इनफैक्ट वादिराज तीर्थ उसी ब्राह्मण का जिसने पत्र लेके गया था, उसी ब्राह्मण का मतलब पुनर्जन्म है, ऐसे मध्व संप्रदाय में मानते हैं वो। हाँ, वादिराज तीर्थ वो ब्राह्मण थे जिन्होंने वो प्रेम पत्र जो है रुक्मिणी का लेके गए, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर काव्य लिखा रुक्मिणी विजय ऐसे। हाँ, तो देखो रुक्मिणी जब इस विषम घड़ी में इस प्रकार से हुआ तो हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही। हाँ, उसने सिचुएशन जो है उसके ऊपर सॉल्यूशन के लिए प्रयास किया। शरणागति यानी निष्क्रियता नहीं होती। हाँ, हम लोग सोचते हैं शरणागति सरेंडर मतलब ओ शरणागति, अभी मैं क्या करूंगा। एक्चुअली ये सक्रिय शरणागति है। ये शरणागति इस प्रकार से रुक्मिणी की शरणागति है कि उसने विचार करके पूरा सहायता लेके कृष्ण के पूरी योजना बना दी पूरी। हाँ, तो कभी कभी हम लोग शरणागति को निष्क्रियता मानते हैं। हाँ, प्रभु जी क्या करे, अभी चाहे तो कृष्ण चाहे तो ही कुछ हो सकता है। हाँ, अरे तू क्या सुबह उठता नहीं, प्रभु जी पता नहीं, आई सरेंडर श्री कृष्ण को शरण। अरे तुम्हें प्रयास करने हैं, सक्रिय बनो थोड़ा। भक्त है यहाँ पे सहायता करने के लिए, भगवान है, गुरु है, सक्रियता होनी चाहिए शरणागति में। ये निष्क्रियता वाली शरणागति, हैंड्स अप वाला ऐसा भाव होता है, तो वो भी एक होती है शरणागति, लेकिन वो प्रयास होने के बाद। प्रयास जब खत्म हो जाए सारे और उसके बाद भी कुछ ना हो जाए तो फिर हरे कृष्णा जो भी है, कृष्ण चाहेंगे इस प्रकार से। हाँ, तो ये बात है। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि फिर गलत अर्थ होता है कई बार शरणागति का। तो फिर इस प्रकार से भगवान के लिए प्रेम पत्र जो है रुक्मिणी देवी ने भेजा। आज 9:30 तक टाइम दिया गया है, तो मैं इसलिए अगर आप में से कोई अस्वस्थ हो रहा है तो थोड़ा 5 मिनट है, ठीक है। तो भगवान जो है इस प्रकार से भगवान के लिए प्रेम पत्र भेजा गया और तो ब्राह्मण तुरंत चला गया वहाँ पर और तुरंत भगवान के पास पहुँचा द्वारका में। द्वारका में जाने के बाद भगवान ने उसका स्वागत किया, उसको भोजन आदि दिया, उसको अच्छे से बिठा के फिर भगवान ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। तो जैसे ही प्रयोजन पूछा तो ब्राह्मण ने वो पत्र दिया रुक्मिणी देवी का, प्रेम पत्र, और उस पत्र को कहा कि कहा कि ये भगवान रुक्मिणी का प्रेम पत्र है, और वो सील्ड था। वो मुद्रा के द्वारा सील्ड था वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी नहीं पढ़ा है ये भगवान, मैं नहीं जानता इसके कंटेंट्स, आप पढ़िए, आप देख सकते हो, ये मुद्रांकित है, ये खोला नहीं गया है, सील जो है उसका वैसा ही था। तो भगवान ने कहा कि तुम पढ़ो करके। तो उसने कहा अरे भगवान, ये तो आपके प्रति उनकी भावनाएं हैं, आपका विशेष प्रेम, रुक्मिणी देवी आपका विशुद्ध प्रेम है, तो आप पढ़िए। नहीं, भगवान ने कहा तुम पढ़ो करके। तो श्रीनाथ चक्रवर्ती करके एक हमारे आचार्य है जिन्होंने पहली टीका लिखी भागवत की हमारे संप्रदाय की, चैतन्य मत मंजुषा। तो उन्होंने कहा कि क्यों भगवान ने कहा कि भाई ब्राह्मण तू पढ़ करके, ब्राह्मण को क्यों कहा प्रेम पत्र पढ़ने के लिए, इसके ऊपर टीका की। तो कई बार अलग अलग इसके कारण बोलते हैं ना, भक्त लोग बोलते हैं कि वो ब्राह्मण को भगवान ने स्वीकार किया अपनी लीला में विशेष उस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए आदि आदि। तो श्रीनाथ चक्रवर्ती ने बड़ा इतना सुंदर टीका किया है कि बोले कि भगवान रुक्मिणी का प्रेम जानते थे, कितना उत्कट प्रेम है। भगवान को पता था कि रुक्मिणी तो मर जाएगी, मेरे लिए 100 बार मर जाएगी रुक्मिणी। तो इतना उत्कट प्रेम था कि भगवान ने सोचा जैसे ही मैं वो प्रेम पत्र हाथ में लूंगा, मेरे आंखों से ऐसे आंसू बहेंगे कि उसकी स्याही धुल जाएगी प्रेम पत्र की। तो वो नहीं चाहते थे कि वो प्रेम पत्र की स्याही धुल जाए करके, इसलिए उन्होंने वो ब्राह्मण को कहा कि तुम पढ़ो करके। वो पत्र हाथ में लेते ही भगवान के हाथ में कंप आ जाएगा। इस प्रकार का प्रेम जो है उत्कट इस जगत में दिखता है। इस जगत में भी कभी कभी इसका विकृत रूप देखता है, राइट। ऐसे रुमाल, वैसे तो वो रुमाल से नाक वाक साफ किया रहता है, बट जो भी है रुमाल देख के कुछ भाव प्रकट होते हैं वगैरह। एक्चुअली ये विकृत प्रतिबिंब है इस जगत के तथाकथित प्रेम का। देखो जितनी हद में श्री कृष्ण को केंद्रित करके प्रेम है ना इस जगत में, उतनी हद में वो विशुद्ध है। तो पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का भी प्रेम उतना विशुद्ध है जितना वो कृष्ण को केंद्र करके रहा है। बिटवीन द कपल वी शुड पुट द डिवाइन कपल। कपल जो है
पति पत्नी, उनके बीच में डिवाइन कपल होना चाहिए। कौन? राधा कृष्ण, रुक्मिणी द्वारकाधीश। फिर वो प्रेम जो है वो भी उतनी मात्रा में विशुद्ध बनता जाता है। हाँ, ये बात है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने इस प्रकार से उस प्रेम पत्र को ब्राह्मण को पढ़ने को कहा, क्योंकि भगवान जानते थे आनंदाश्रुना अक्षर संदर्शन न स्यात्। हाँ, इन्होंने कहा है आनंदाश्रु से अक्षर संदर्शन नहीं होगा, अक्षर भी दिखेंगे नहीं, स्याही धुल जाएगी, इसलिए भाई ब्राह्मण तुम पढ़ो। हाँ, तो फिर ब्राह्मण ने पढ़ा और उस भाव को समझ के वादिराज तीर्थ बन के आए अगले जन्म में, जो कि उस भाव को जानते हैं बहुत अच्छे से ऐसे। हाँ, तो फिर वो जो प्रेम पत्र है पूरा, वो प्रेम पत्र अपने में एक विषय है। हाँ, उस पर अलग कथा हो जाएगी 7 श्लोकों पे प्रेम पत्र के। उसका जो पहला श्लोक है यहाँ पे हमने देखा ऐसे। तो बड़ा सुंदर है वो प्रेम पत्र का भाव, उसमें इतने अच्छे भाव प्रकट किए हैं। यहाँ पे मैं लेकिन रुकना चाहूँगा क्योंकि हमारा समय हो गया है। तो श्री रुक्मिणी देवी कहती है कि भगवान आपका सौंदर्य ऐसा है कि ये सौंदर्य जो है निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम। देखो इस जगत की सुंदरता जो है ना हमें चंचल बना देती है, इट एजिटेट्स अस, इस जगत की सुंदरता। लेकिन श्री कृष्ण की सुंदरता जो है ना हमें स्थिर कर देती है। हमें वो शीतल है एकदम। वो इस जगत के सुंदरता से ताप बढ़ता है, काम का ताप। लेकिन श्री कृष्ण की सुंदरता ऐसे है जैसे चंदन की तरह शीतलता है, उससे हमारा हृदय जो है ना एकदम शांत हो जाता है, शीतलता जो है उसको प्राप्त करता है। निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम, अंग ताप को हरने वाला ऐसा शीतल, चंद्रमा की तरह शीतल, ऐसी वो कृष्ण की सुंदरता है। तो जितना हम कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होंगे उतनी हद में हमें भौतिक सुंदरता के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो चला जाएगा। हाँ, और श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सेवा में हम लोग जो है अनुभव करेंगे। तो जो रुक्मिणी देवी है उनके इस पूरे सुंदर जीवन से और उनके धैर्य से हम सीखते हैं कि धैर्य, भक्त के जीवन में धैर्य भी होना चाहिए, आतुरता भी होनी चाहिए। प्रेम पत्र के अंतिम श्लोक में तो रुक्मिणी देवी कहती है कि हे भगवान, अगर आप मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं हुए ना तो मैं अगले जन्म में आऊंगी, साधन भक्ति करूंगी, और फिर से उस जन्म में भी प्राप्त नहीं होंगे तो और एक जन्म आऊंगी, साधन भक्ति करूंगी, व्रत करोगी, तपस्या करोगी, उस जन्म में भी प्राप्त नहीं हुए तो उसके बाद वाले अगले जन्म में आऊंगी, साधन भक्ति व्रत करूंगी। ऐसे 100 जन्म भी मुझे लेने पड़े तो भी मैं वो करूंगी, और शायद 100 जन्मों बाद मेरे जो आपका कृपा मिल जाए। इस प्रकार का निर्धार अंतिम श्लोक में। ये श्लोक सुन के फिर भगवान उठ गए, दारुक मर्सिडीज बाहर निकालो अभी क्या भी, तुरंत हम लोग तुरंत जा रहे हैं ऐसे कर। ब्राह्मण को लिया, दारुक को लिया, भगवान सीधा रात में पूरा ट्रैवल करके कौंडिन्यपुर जो है पहुंचे रुक्मिणी देवी। तो जैसे भगवान ने नाइट आउट किया था वैसे रुक्मिणी देवी भी इधर पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि उनको चिंता थी क्या ब्राह्मण आएंगे, क्या कृष्ण स्वीकारेंगे मुझे। साक्षात महालक्ष्मी है लेकिन भाव इतना नम्रता का है कि कृष्ण स्वीकारेंगे क्या मुझे। श्री कृष्ण तो राधा रानी के प्रिय है, मैं कौन हूं, ऐसा भाव था रुक्मिणी का एक्चुअली। तो वो जो रुक्मिणी है वो रात भर वो भी पूरी मतलब सो नहीं पाई, और जब सुबह उसने देखा कि वो ब्राह्मण जो है उन्होंने अपने महल से देखा वो आ रहा है, तो रुक्मिणी देवी के आनंद से रुक्मिणी पूरी भाव विभोर हो गई। तो उस संदेश को देके आए कृष्ण को, इसलिए रुक्मिणी देवी ने सोचा कि मैं इस ब्राह्मण को क्या दे सकती हूँ, इसने मेरे लिए जो उपकार किया है इसको मैं कुछ नहीं दे सकती। तो रुक्मिणी देवी ने उनको प्रणाम किया कि मैं कुछ भी नहीं दे सकती, कुछ देने जैसा नहीं है। तो आप बोलोगे अरे कुछ भी नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए था। जैसे ही ब्राह्मण घर पे पहुंचा उसने देखा पूरा घर सोने का बन गया था, उसका पूरा सोने से भर गया था। ये दिस इज सुदामा स्टोरी पार्ट 2 ऐसा है ये वहां पे। तो देवी साक्षात महालक्ष्मी को जिसने प्रसन्न कर दिया, और रुक्मिणी को लगा कि मैं क्या दे सकती हूँ, जैसे भगवान को लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ सुदामा को, चुपके से दे देता हूँ, वैसे इन्होंने चुपके से दे दिया सब कुछ। वहां पे ब्राह्मण घर पे गया तो उसने देखा सब इस प्रकार से। तो ऐसा भगवान के प्रति विशेष प्रेम है। तो इसलिए रुक्मिणी देवी से हम सीखते हैं कि आतुरता कैसी होनी चाहिए और धैर्य कैसे होना चाहिए। 100 बार भी मर के
हम लोग जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए तैयार है। हाँ, गाने वाने होते हैं ऐसे बॉलीवुड में वगैरह, लेकिन वो उसमें कुछ तथ्य नहीं है। यहाँ पे तथ्य है वास्तविक। हाँ, वो तो सिर्फ कहने की बातें होती है। हाँ, ऐसे कि कई बार मरेंगे आपके लिए वगैरह, ये वो ऐसे। अब वो तो साथ में आने के बाद उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, वो सोचते कि कब मरेगा ये। तो हमारा उसकी मतलब भौतिक जगत की निंदा करने का प्रयास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान का प्रेम बड़ा विशुद्ध है, उसका स्तर ही अलग है ना। उस स्तर को कभी कभी लोग उस स्तर को कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने विशुद्ध स्तर का प्रेम है ऐसे कर। तो हम रुक्मिणी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इसी प्रकार के धैर्य को, आतुरता को सीखें और फिर भगवान के चरणों में अपनी भक्ति जो है उसको वृद्धि करें। तो यहाँ पे रुकते हैं। श्री रुक्मिणी देवी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय।